एक यकजा हो ना, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। यहाँ बराबरी नहीं है, यहाँ किसी की आगे किसी के पीछे, कहीं 17 फुट निशान लगा दे रहे हैं, कहीं 9 फुट लगा रहे हैं। ऐसा अपनी मर्जी है उनकी, क्या करे। दुकान कितने दूर है, देखो रोड देखो, ये दुकान देखो कितना, तभी भी उन्होंने नाजायज़ी की है। और इन लोगों ने जितना भी मुआवजा भी इन लोगों को नहीं, हमें नहीं दिया गया, तो ताकि आप तोड़ें, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, बस असल जो इसको अपना अंगर जो है लगा कर चले गए। तो भाई इसने इतना तोड़ना है आपको, 7.5 फुट है, किसी का 8 फुट है, किसी का 10 फुट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाजी। नाज़रीन, पीछे जो आपको मंज़र नज़र आ रहे हैं, ये किसी बॉलीवुड की पिक्चर के मंज़र नहीं हैं, ये रियल मंज़र हैं ज़िला जैकबाबाद के। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फॉलो करते हुए ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इंक्रोचमेंट हटाने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रही है, मगर जो अवाम है उसका जो उनकी जो राय है वो हम आपको बताएंगे कि वो अपने क्या ख्यालात रखते हैं। इस वक्त पूरा ज़िला जैकबाबाद शहर की आबादी से लेकर बाहर के मकामात तक जितनी इंक्रोचमेंट हटाई जा चुकी है, इससे कबल हमने आपको जो इंक्रोचमेंट दिखाई थी वो आपने देखी थी कि 50% जो शहर था वो मुतासर हुआ था, डिस्टर्ब हुए, लोगों का कारोबार तबाह हुआ था। कोविड-19 के बाद जिस तरह से 2 साल ये सिलसिला चला था, लोग डिस्टर्ब थे, कारोबार तबाह था लोगों का। ये लोग कोई सरमाएकार नहीं हैं, ये लोग जो हैं दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम 2000 कोई 1000 2000 कमोबेश इतने तक जो है वो उनकी जो है रोज़ी रोटी चलती थी। मगर यहाँ पर अभी कोई सियासी गेम चल रही है या कोई और है। मुशीर जेल खाना जात इजाज़ हुसैन जाकरानी साहब ने मौक़िफ़ अपना दिया था, ज़रा वो सुनते हैं, उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या था। है ना, कब्ज़ा माफिया है। अब अगर बोलान से शुरू करें, जमाली शाह के पास और नीचे आए, कम से बेचारे गरीब लोग हैं, वो सबके जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। अब ज़ाहिर है इंतज़ामिया को अगर कोई हुक्म होगा तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए हम सबको इज़्ज़त है, उनके अहकामात को माने जाए, लेकिन सेम टाइम इतना टाइम दिया जाए कि लोग अल्टरनेट कुछ देखें, कुछ हुकूमत उनके लिए करे अल्टरनेट। जो गरीब बंदा है जिसने अपनी पूरी कमाई किसी चीज़ में बनाने में डाल दी है और वही उसकी सारी रोज़गार है, अगर उसको आप गिरा के फेंक दें, उसको बेकार करेंगे, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो बस बददुआएं देगा, वो तो कुछ नहीं कर सकेगा। तो जी बिल्कुल, उनके मौक़िफ़ के बाद अभी हम चलते हैं शहर के अंदर, आपको वो मनाज़िर दिखाते हैं कि 50% से अभी 99% जो है वो शहर मुतासिर हो चुका है। हर सड़क के बराबर में जितने भी दुकानें थी उनको तोड़ने का जो है वो सिलसिला जारी है। लोगों की महंगी प्रॉपर्टीज़ थी वो मिसमार की जा चुकी हैं। अब जाहिर है कि आज के दौर में, आज इस दौर में आप एक छत खड़ी नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों के जो घर हैं वो तोड़ना, फिर उनको दोबारा से तामीरात करना, ये बड़ा एक सवाल है कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को लबैक किया है, मगर वो कहते हैं कि अभी भी जो बड़े लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं, वो तोड़ी नहीं जा रही हैं। तो आगे चलते हैं, हम आपको सारे मनाज़िर दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि जो यहाँ से जो इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, पैमाइश का जो सिलसिला किया गया था वो किस तरह से किया गया था। अब यहाँ से ये दुकानें जो तोड़ी गई हैं, ये यहाँ से आपको दिखाएंगे, ये सारी तोड़ी जा चुकी हैं दुकानें। ये अभी आगे भी जो दुकानें तोड़ी जाएंगी, सामने आपको नज़र आएगा, वो आपको इन्होंने जो पैमाइश की है वो भी आपको नज़र आई होगी। अब ये प्लस ये, और वहाँ से जो सामने वाला मंजर आपको नज़र आ रहा है कि ये रोड से कितना लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब की जा चुकी है। अब जाहिर है कि इस महंगे दौर के अंदर जिन लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ी गई है, तो बनाना तो महाल है बड़ा। लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे कि लोग अपने क्या ख्यालात रखते हैं, उनसे बात ज़रूर करेंगे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ तोड़ी गई हैं वो अपने क्या ख्यालात रखते हैं। मज़दूर ऊपर से काम कर रहे हैं, एक जगह से जाहिर है कि कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो तोड़ी जा चुकी हैं वो उनका बनाने का सिलसिला भी वहाँ से जारी है। उस तरफ से भी आपको रोड से नज़र आ रहा होगा कि जो इंक्रोचमेंट है उनको तोड़ने का जो अमल है उनका जारी है।
हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक जो है वो बात ज़रूर पहुँचाएँ कि जो इश्यूज़ हमारे शहर के अंदर होते हैं हम उनको फॉलो करके आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा एक अहम इशू था, मुझे लोगों के काफ़ी जो है वो मैसेज आ रहे थे, लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि आप जो है इस पर आवाज़ करें। और इस वक्त यहाँ से जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं उनका सिलसिला यहाँ से जारी था। जो दिखानी चाहिए थी आपको, लोगों के जो कारोबार हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ से जाएगी, यहाँ पर दुकानें नहीं होंगी। कल तक यहाँ पर दुकानें थी, आबादी थी, रश थी, लोगों का बड़ा, मगर अब जो यहाँ से रात के वक्त में यहाँ से गुजरता है पूरे शहर से, बड़े खौफनाक मंजर होते हैं, कोई गुजर नहीं पाता है। 8 बजे के बाद जो है लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़ा ममनू इलाका हो चुका है, यहाँ से गुजरना जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियाँ सुमरो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ज़रा वो भी सुन लेते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या था। तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, बाअसर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं और जो खाते हैं या टाइटल्स हैं, जो रजिस्ट्रियाँ हैं, सब गलत बना लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि देखा जाए इनको। मैं अर्ज़ करूँगा कि उनके टाइटल को भी चेक किया जाए, क्योंकि गलत टाइटल जब आप चेक करें कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा कि ये जो है सही नहीं है, इनमें कड़ी जो है कमज़ोर है, तसलसल नहीं होगा। और ये बिल्कुल बाअसर लोग इस तरह करके बैठते हैं। छोटे गरीबों के तो तजावुज़ात हटा देते, असल जो है उनको कोई कुछ नहीं देता। जहाँ पब्लिक के गवर्नमेंट के पुराने रेस्ट हाउस थे, डाक बंगलों कहा करते थे, वहाँ लोगों ने घर और कमर्शियल इदारे बना लिए। वहाँ एक घोड़ों की नस्लें बड़ी अच्छी होती थी वहाँ उस इलाके में। वहाँ जो एक अस्पताल था जानवरों का, उधर भी जनाब अपने कमर्शियल इदारे बना लिए हैं, घर बना लिए हैं। इन सब चीज़ों को देखा जाए। नाज़रीन, हमारे साथ एक मज़दूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या बताते हैं। इनकी यहाँ पर दुकान थी, ये सुबह के वक्त में यहाँ पर लोगों को नाश्ता पराठे वगैरह खिलाते थे। इनकी दुकान थी अपनी, यहाँ पर वो तोड़ दी जा चुकी है। अब ये इनका ठेला है यहाँ पर, इनसे जान देंगे वो अपने क्या जो है वो रिमार्क्स रखते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ये दुकान तोड़ा जा चुका है, अब आप रोड पे हो, क्या कहोगे इसके लिए? क्या कहें सर, नाजायज़ है, रोड दुकान कितने दूर है, तब भी मतलब तोड़ा की है, नाजायज़ी की है। कारोबार में फ़र्क आया है? हाँ, फ़र्क है ना। सही, कितना कमाते थे पहले मना 1500-2000 का भी, अभी 300-400 भी मुश्किल से नहीं होता है गुजारा। अभी क्यों हो चुका है कम? बस ये कारोबार सारे डाउन हो गए, दुकान मुकाने सारे ख़त्म हो गए, इस वजह कारोबार डाउन हो। रोड पे और लोग नहीं आते? नहीं आते, मिट्टी बिट्टी है, इस वजह कोई नहीं आते। बस तो क्या कहेंगे सुनने वालों को कि उनको क्या करना चाहिए? बस क्या करना चाहिए, बस अभी उनको क्या कहते हैं, अपनी मर्जी है उनकी, क्या करे। दुकान कितनी दूर है, देखो रोड देखो, ये दुकान वो कितना, तभी भी उन्होंने नाजायज़ी की है। करना क्या चाहिए उनको? बस अभी क्या करना चाहिए, अभी होना था हो गया, अभी क्या करेंगे सर। अभी तोड़ दी, अभी तोड़ दिया, अभी क्या करेंगे सर। आज के महंगे दौर में किसका घर तोड़ दो, फिर तो बनाना तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर। तो ये दुआएं थी इनकी, आगे चलते हैं कुछ और शहरियों से भी बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आपका क्या कारोबार था, कौन सा दुकान था? ये परचून का दुकान था हमारा। अच्छा, जी हाँ, हरियाणा का स्टोर था, किराना स्टोर था। क्या हुआ उसको? अभी वो नोटिस दे के गए इसको पीछे करो। अच्छा, फिर आपने तोड़ दी? फिर क्या करें। अभी कितनी दुकान बची है आपकी? अभी पहले जो है 17 फुट थी, अभी जो है 10 फुट से भी कम है। 10 फुट से कम हो गई। कितना नुकसान हुआ आपको? तकरीबन 3-4 लाख नुकसान हो गया है। अच्छा, हाँ, प्रॉपर्टी को भी और जो है खर्चा किया है उसके ऊपर भी। मतलब 10 लाख तक आप पहुँच गए। हाँ, ऐसे समझो। क्या कहेंगे उनके लिए जो दुकानें तोड़ रहे हैं? एकामा सुप्रीम कोर्ट के हैं, सियासी लोगों के लिए क्या कहेंगे? बस सियासी लोग तो अभी तक कोई भी नहीं आया है। ये इतना भंडार तोड़ लगा हुआ है, उस वजह से अभी तक कोई भी नहीं आया है। और इन लोगों ने जितना भी मुआवजा भी इन लोगों को नहीं, हमें नहीं दिया गया, तो ताकि आप तोड़ें, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, बस असल जो इसको अपना अंगर जो है लगा कर चले गए। तो भाई इतना तोड़ना है आपको, 7.5 फुट है, किसी का 8 फुट है, किसी का 10 फुट है, निशान लगा के चले गए। कितनी पुरानी प्रॉपर्टी थी ये? तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। आप समझते हैं कि ये इंक्रोचमेंट में आ रही थी? बस पहले तो नहीं था, अभी नया इंक्रोचमेंट इन्होंने बनाया है, जिस वजह से ये तोड़ दी गई है दुकानें। बड़े लोगों की तोड़ी जा रही है? सबकी तोड़ी जा रही है, लेकिन उनको रियायत है, हमको रियायत नहीं है। अच्छा, हाँ, उनको रियायत है। आपको किस किस्म की रियायत चाहिए? हमको रियायत ये थी, हम बोल रहे थे 5 दिन छोड़ो, बोले कल का कल तोड़ो। अच्छा, और उनको उनका अभी तक गिरा ही नहीं है, किसी का अभी तक नहीं गिरा? नहीं गिरा है, बिल्कुल। आप देखें। ठीक है, तो ये इनका मौक़िफ़ जो बड़ा क्लियर आ गया कि बड़े लोग जो हैं उनकी नहीं तोड़ी जा रही है, बाकी जो हमारी जो है वो तोड़ी जा रही है, हमें एक मोहलत भी नहीं दी जा रही है। तो ये सिलसिला यहाँ से आपको दिखाते चलें, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है,
लोग जो पहले दुकानों में थे वो सड़कों पर आ चुके हैं। तो सड़कों में आने वाले जो दुकान पहले कोविड-19 ने उनको लोगों को मारा, आज लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। जिनकी दुकानें थी, रेंडर दुकानें थी, वो भी चली गई। अब छोटी सी दुकान में आप ये बताएंगे, अब छोटा सा दुकान रह चुका है, आगे से आपको सर्वे कराते हैं कि ये दुकान आके यहाँ पर बची। ये पहले दुकान वहाँ तक थी, अब ये दुकान जो है वो ये कोई बची है, कोई कमोवेश कोई होगी, मेरे ख्याल से 7 से 8 फुट की दुकान बची है यहाँ पर। अब ये जो बंदा कारोबार जिसका होगा वो कैसे करेगा यहाँ पर कारोबार, ये बड़ी हैरतकुन बात है कि अब क्या कहा जा सकता है। लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया है। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कहाँ पर 3 फुट है, कहाँ पर 2 फुट है, कहाँ पर 4 फुट है, कहाँ पर 10 फुट है, तो इससे ज़्यादा भी सिलसिला है। इस वक्त हम लोग जिस रोड में मौजूद हैं ये नेशनल शाहराह से है। ये शहर के बीचों बीच से जाती है, कोयटा रोड जो है इसको लगता है। और इस शाहराह पर लोगों का जो आपने मौक़िफ़ सुने, उनका कहा है हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी, अब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि ये जो प्रॉपर्टी तोड़ने का जो सिलसिला जो है यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाने का सिलसिला यहाँ से जारी था। आगे भी आपको दिखाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं इंक्रोचमेंट के लिहाज से, क्या कहेंगे उसके लिए आप? इंक्रोचमेंट मैं तो ये समझ रहा हूँ कि होना चाहिए, पर यह है कि यकजा हो ना, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। यहाँ बराबरी नहीं है, यहाँ किसी की आगे किसी के पीछे, कहीं 17 फुट निशान लगा दे रहे हैं, कहीं 9 फुट लगा रहे हैं, कहीं 5 फुट लगा रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। सब आपका कितना नुकसान हुआ यहाँ? हमारा तो देखा जाए तो लाखों का नुकसान है। 20 साल हो गए, 25 साल मैं छोटा था तब से ये अड्डा जमाया है, और अब तो समझ नहीं आ रही है क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले दुकान बड़ी थी, अब छोटी हो गई, तो फ़र्क आ गया होगा? हाँ, बहुत फ़र्क आ गया। आपका क्या यहाँ पर काम क्या है? हम लोगों का, मेरा डेंट का कारोबार है, जो गाड़ियाँ बड़े डेंटिंग वगैरह होती हैं उनके काम। जनरल मैकेनिक का। क्या कहेंगे उनके लिए जो देख रहे हैं? एकामा तो सुप्रीम कोर्ट के हैं, मगर सियासी लोगों को क्या कहेंगे, इंतज़ामिया के लिए क्या कहेंगे? सियासी लोगों से मेरी ये इल्तिमास है, गुजारिश है, खुदारा असूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कारोबार सबके मुतासर हैं। कहने का मकसद ये है कहीं भी किसी भी गरीब और अमीर में तफरीक ना होनी चाहिए, सबको यकजा, सबको प्लस करें, सबको एक बराबर करें। आप क्या समझते हैं किसकी डायरेक्शन पे हो रहा है? तहरीक इंसाफ करवा रही है, पीपल्स पार्टी करवा रही है? अब ये तो हुकूमत बाला समझ सकती है कि उनके अहकामात हैं, ये हो सकता है हुकूमत का है, सुप्रीम कोर्ट का है, किसी का भी है, पर कहने से मुराद ये है कि सबको यकजा देखा जाए, गरीब अमीर का फ़र्क नहीं किया जाए। आपकी नज़र में जो बड़े लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी मिसमान नहीं की गई? अब वो तो सब देख सकते हैं, मैं किसका नाम बोलूँ, किसका नाम ना बोलूँ। अभी आपकी तो गई है ना, आप तो बोल सकते हैं ना। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, नहीं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं भाई, हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते ना। नाज़रीन, अवाम ने तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को लबैक किया, और दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उनका भी आपने मौक़िफ़ सुना। वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियां सुमरो का भी आपने मौक़िफ़ सुना, और मुशीर जेल खाना जात एजाज़ हुसैन जाखरानी के भी आपने मौक़िफ़ सुना। अब बात यह है कि जो इंतज़ामिया कार्रवाई कर रही है वो दुरुस्त हो रही है या उसमें कितनी फ़ीसद सच्चाई है, हकीकत है या नहीं है, वो तो आवाम की आपने राय वहाँ से सुनी होगी। मगर ऑफ द रिकॉर्ड जिस तरह से लोगों ने हमें बात बताई, क्योंकि जो काफ़ी लोग हैं वो ऑन द रिकॉर्ड बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो, इससे उनको एक बात का खौफ है कि अगर हमने बात की तो हम टारगेट हो जाएंगे। उसके बाद जितना हमारा पहले 6 फुट हमारे तोड़े गए थे, फिर हमारे 10 के 10 फुट ही तोड़े जाएंगे। तो उन्होंने ये भी बात बताई है कि हमारे साथ जो है बड़ा जुल्म किया जा रहा है, एक पैसे बटोरने का जो सिस्टम जो है वो इंक्रोचमेंट की मद में जो हमारे साथ वो किया जा रहा है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ इजाज़त, दोबारा किसी और इशू में आपके साथ मुखातिब होगा, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।